एक कौम कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी थी। আমি আছি তো আপনারা আছেন नाले भारत থেকে 13 বেজে যাবে। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? मतलब हिंदी में दीदी बोली थी अगर हम हैं तो आप लोग हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका 12 से 13 बज जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कलकत्ता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र के बहू बाजार में। ये चौरंगी लेन की गलियाँ हैं। चौरंगी जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये गलियाँ जो है चौरंगी की अंदर की गलियाँ हैं। हम लोग भी दीदी को वोट दिए थे परिवर्तन करने के लिए कि सीपीएम गवर्नमेंट से टीएमसी सरकार हम लोग का हो। तो दीदी उस टाइम में आई जब, तो जनता के लिए अच्छा काम सोची, अच्छा काम की। पर आज दीदी एक तरफा सोच रही हैं, इसलिए आज परिवर्तन चाह रहा है। एक तरफा मतलब? आज दीदी सबको एक तरफ से नहीं देख रही है। आपके कहने का मतलब है कि जो तुष्टीकरण कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी थी। আমি আছি তো আপনারা আছেন नाले भारत থেকে 13 বেজে যাবে। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? मतलब हिंदी में दीदी बोली थी अगर हम हैं तो आप लोग हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका 12 से 13 बज जाएगा। अच्छा, हाँ, तो उससे ही आप सब समझ लीजिए कि आने वाला दिन कैसा हो सकता है। इसलिए यहाँ का आम जनता परिवर्तन चाह रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ का हिंदू है, बंगाली हिंदू, इस बात को सीरियसली लिया है? तो दीदी बोली है कि एक कौम, हाँ कौम बोली है। एक कौम, हाँ अखबार में भी छपा। हाँ छपा था ना। तो एक कौम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन सा कौम है इसको डिक्लेयर करिए। उनसे हमको बच के रहना पड़ेगा। इसलिए आज जनता परिवर्तन की तरफ मुड़ बनाया है और परिवर्तन होगा। जनता का जिधर समर्थन होगा उस तरफ ही सरकार बनेगा। और ये जो हुमायूं कबीर और ओवैसी, अरे उनका कोई हम लोग से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो तो बोले हैं कि हम 35 से 40% हो जाए तो पूरा बंगाल से सबको खाली कर देंगे। तो ये बात बंगाली हिंदू को नहीं समझ में आता। अगर उनको इतना समझ में आता तब तो फिर आज खुल के आ गए होते रास्ता में और खड़े हो गए होते। आज गए, आज परिवर्तन। हाँ, तो ये बात समझ में नहीं आती। जो भद्र लोग है, बंगाली समाज है, दादा लोग को भी समझ में आएगा। कहता बहुत आदमी को बहुत जल्दी समझ में आता, बहुत आदमी को कुछ देरी में समझ में आता तो है। इस बार आएगा समझ में? एकदम परिवर्तन हो रहा है और सबको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। आपका नाम? सुनील साहब है। कहाँ रहते हैं? चौरंगी मंडल में है हम लोग। चौरंगी लेन? जी, चौरंगी मंडल। अच्छा, ये चौरंगी विधानसभा का अंतर्गत में आती है। ओके ओके। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ बीजेपी का, टीएमसी का, किसका चांस लग रहा है? इस बार हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौरंगी से हम लोग विधानसभा भेज रहे हैं। संतोष पाठक है ना जी यहाँ हाँ। से? बट ये सब तो दीदी का इलाका है, ममता दीदी का। दीदी का इलाका तो पूरा पश्चिम बंगाल बोलते हैं। अब दीदी का इलाका कुछ नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी का इलाका हो गया है, पूरा भगवाधारी हो गया है। हाँ, लेकिन आपके खाली बोलने से नहीं होगा ना। आप पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, ये वो लोग परिवर्तन ही खोज रहे हैं। वो लोग परिवर्तन ही खोज रहे हैं और परिवर्तन ही होगा। होगा नहीं, हो चुका है। ये पूरा पश्चिम बंगाल जो है भगवामय हो चुका है। कोई सबूत? जी, कोई ऐसा क्यों आधार? मतलब ये आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा पूरे बंगाल को। नहीं, कुछ दिखता भी है ना। एकदम दिखता है। क्या दिख रहा है? आप क्या दिखना चाहते हैं? आप कैसा दिखना चाहते हैं? आप जिससे लगे कि आपकी बात सही है। आप यहाँ के लोगों को मन को टटोलिए, मन में जाइए। इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जब ममता बनर्जी आई थी तब भी लोग वामपंथी थे। उसके बाद अचानक रात को जब वोट हो चुका तो सब के सब तृणमूल हो गए थे। वही सिलसिला चल चुका है। अच्छा, एक आदमी हमको सिलीगुड़ी में बोला जी कि जब लेफ्ट था तब वो जा रहा था 34 साल बाद, मतलब जब वोटिंग हुआ ना तो उस समय बड़ी चुप्पी थी, लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। इस बार भी बड़ी चुप्पी है। इस बार भी बड़ी चुप्पी है और इस बार की जो चुप्पी बहुत भयानक है। आने वाला वो तूफान जो तृणमूल कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये जो बंगाली हिंदू है जिसको भद्र लोग बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वो तो ममता दीदी के साथ ही रहते हैं हमेशा। कल तक थे। आज के डेट में वो लोग समझ गए हैं कि अगर हम लोगों को रात के अंधेरे में अगर पीठा नहीं बनाना है, जो यहाँ पे शीत ठंडे में
वो लोग खाते हैं पीठा। अगर हम लोगों को पीठा नहीं खाना है तो हम लोगों को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पीठा समझे नहीं, जरा ये खोल के पीठा होता है कि पूस महीना में यहाँ पे नया चावल का एक बंगाली खाद्य बनता है जो पीठा बोलते हैं। हाँ, वो तो बिहार में भी बनता हाँ, है। तो ये पीठा यहाँ भी बनता है। तो यहाँ के पश्चिम बंगाल के वो बंगाली साफ सुथरा बोल दिए हैं कि अब हम लोग पीठा नहीं खाएंगे, अब हम लोग क्या पीठा हुआ? खिलाएंगे। पीठा खाने से क्या होता है? मतलब इसका मतलब क्या है कि हम पीठा नहीं खाएंगे? मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस रात के अंधेरे में ये लोग जास्ती करके पीठा बनवाए हैं। चले जाइए बगल में संदेश खाली है, वहाँ के लोगों से पूछिएगा, वो बताएंगे कि पीठा क्या होता है। और तृणमूल कांग्रेस के कैमक स्ट्रीट में जाइएगा, वो बताएंगे पीठा क्या होता है। नहीं, तो अभी तो आप बता दीजिए ना थोड़ा पीठा। पूछिएगा ना, वो लोग बताएंगे। नहीं नहीं, थोड़ा आप भी बता दीजिए, वहाँ भी जाएंगे। पीठा जो बनाए हैं उनका कैसा स्वाद है वो 4 मई मतलब 4 मई को आपके पता चल कहने का जाएगा। मतलब है कि भद्र लोग भी, मतलब बंगाली हिंदू भी इस बार जो है टीएमसी के पूरे परिवर्तन में है, परिवर्तन हो चुके हैं। तो लेकिन वो लोग तो पक्का वोटर माना जाता है टीएमसी का। वो 4 मई को पता चलेगा। अच्छा, तो 4 बड़ा मई लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप लोग। एकदम कॉन्फिडेंट है।